अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है इस दुआ के साथ कि आप जहां कहीं भी हों ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में हों। तो व्यूअर्स, हमारे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बच्चा ज़िद करता है तो वालिदैन को क्या करना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ वालिदैन इस पर क्या इजहार राय करते हैं, और अगर आप भी वालिदैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से आपको बहुत सारे यूज़फुल टिप्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर बच्चा ज़िद करता है तो वालिदैन को क्या करना चाहिए, हमें क्या जवाबात मौसूल होते हैं। जनाब, जैसे हमारा आज का सवाल था कि अगर बच्चा ज़िद करता है तो वालिदैन को क्या करना चाहिए, आइए। वालिदैन को उनसे अच्छी तरीके से डील करना चाहिए, उनको प्यार से मोहब्बत से समझाना चाहिए। वो अगर वक्ती तौर पे ना समझे तो बाद में उसको अच्छी तरीके से डील करें, मारे उसको ना, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसकी वो मार फिर उसको याद रहती है, वो मारने से और ख़राब हो जाता है। प्यार मोहब्बत से उसको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए। बच्चा ज़िद करता है तो वालिदैन को क्या करना चाहिए सर? अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपके चैनल के लिए अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत दुआएं आपको, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बच्चे ये ज़िद करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बच्चों को देख के उनकी ग्रोथ होती है, तो जैसा वो करते हैं ना वैसे ही छोटा बच्चा उनसे सीखता है। इससे वालिदैन उनको फिर समझाता है, जो उनकी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये चीज़ें उनके नुकसानदेह हैं, फिर वो बच्चा समझेगा, नहीं तो वो ज़िद में ही अड़ा रहेगा। ये मुझे चाहिए, ये मुझे, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो बच्चों को लेकर देनी ही पड़ती हैं, मजबूरी होती है। लेकिन ओवरऑल तो फिर जितनी महंगाई है इतना इंसान अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। जो बच्चा जिद ना करे वो बच्चा नहीं होता, जिद बच्चे ही करते होते हैं। बड़े अगर जिद कर दें तो फिर उल्टा पड़ जाता है। वालिदैन को मानना ही पड़ता है आजकल के बच्चों के सामने, और क्या करें। अगर कोई ऐसा बच्चा हो कि मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा हो, जैसे अभी आप शॉपिंग पे हैं, बच्चा ज़िद कर रहा है, तो उसको कैसे समझाएंगे? बस वो अपनी चादर देख के पाँव फैलानी पड़ती है, बच्चों को किसी और तरफ डाइवर्ट करते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं, इस तरफ आ जाएं, ये ठीक है, इसके ये फ़ायदे हैं, इस तरह करके फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अगर आप प्यार से समझाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे समझ जाएंगे बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा सख्ती करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा ख़राब होंगे। वो अपना माँ बाप से जो भी है, जिन्हें किस चीज़ की उम्मीद होती है वो उससे भी गुजर जाए, वो फिर वो बताएंगे नहीं कोई चीज़। मगर हमें तो चाहिए कि बच्चों को ना प्यार के साथ समझाना चाहिए। अगर प्यार से समझाएंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, अगर प्यार से सख्ती करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ चीज़ ना समझे। बहुत शुक्रिया। वालिदैन को उसकी ज़िद को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उसे पूछना चाहिए क्या वो क्या चाहता है, तो प्यार के साथ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कहना चाह रहा हूँ, मुझे कह रही थी पापा मुझे मरी लेके आओ। मैं क्या पापा अपना, मैं बेटे मैं आपको मरी तो ले आऊँगा, आप तो जिद तो नहीं करेंगे? कह दी प्रॉमिस, मैं जिद नहीं करूँगी। अब वो जिद कर रही है छोटी छोटी, तो मेरा भी फर्ज है मैं उसकी जिद जो है ना मुनासिब, वो मैं पूरी कर रहा हूँ उसकी। ज़्यादा है भी नहीं वो चीज़ें, यहाँ पर 5 या 6 हज़ार 10 हज़ार की भी हैं। मैं क्या नहीं बेटे थोड़ी ले लो, कम ले लो। कहते ठीक है पापा। उस बच्चे को आप देखें, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर। ये देखें बेटे, इधर आओ आप, आपने मुझे क्या कहा था? पापा वादा किया मेरे साथ। वादा किया क्या वादा किया था? पापा मैनू चीज ना ला के दे। मैंने ये आपने तंग तो नहीं किया पापा को? नहीं, मैं तंग नहीं किया वो। शाबाश, देखें जरा, कैसी बड़ी बात की है इसने। जबरदस्त जबरदस्त सर।